नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का क्लब इंस्टीट्यूट में। मेरे प्यारे साथी, हम लोग हिंदी का तो कि तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत हम लोग वर्णमाला को देखा है, संज्ञा सर्वनाम को हमने देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने देखा है। हमने समझाने का अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया अपने तरफ से। तो अगर आप वीडियो देखे होंगे तो मेरे भाई आप जरूर लाइक से सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन पसंद आने पर, ठीक है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मत लाइक करिए, ठीक है। चलो, लेकिन संघर्ष लगातार करता रहूंगा। आपको एक दिन मैं बताऊं प्यार सा दिन कि अगर इधर देख लो 17-18 तारीख को आपका क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए लेखपाल वीडियो के लिए ये हिंदी आपके लिए जीवन में बहुत रामबाण की तरह काम करेगा। एकदम सीधा दिमाग पे वार करेगा, एकदम सीधा कहाँ पे वार करेगा, दिमाग पे वार करेगा ये हिंदी, मैं बताऊं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। हम लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के सभी टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग हिंदी के अंतर्गत। तगड़ा कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में हम लोग पढ़े विशेषण, ठीक है। विशेषण के बारे में हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। और जितने भी मेरे प्यारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले 17-18 तारीख को हो जाओ तैयार, क्योंकि आ गया है, ठीक है। बड़े धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक एकदम पेपर देना मेरे भाई, एग्जाम देना। क्यों? क्योंकि जितना आएगा उतना ही करना। ज्यादा गलती करोगे ना, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप सभी का तैयारी जो कि जम के चल रहा होगा, और आप तैयारी में जुट चुके होंगे, पहले से जुटे थे, और आप लग चुके हैं। 2 दिन आपके लिए समय बचा हुआ, ठीक है। 2 दिन आ जाओ, कल की बात है, बाकी तो आपको रणभूमि में उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तक आप अपने मन को समझा के रखिएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छे तरीके से एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है। अपने माँ बाप का जो कि सर ऊंचा करना है, इज्जत को बचाना है, इस बार पूरा ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड की तरह आपके सामने छपेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा, कितना संयम से एग्जाम दे सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। लेकिन अगर न निकले, अगर पेपर अच्छा नहीं गया, तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगामी उत्तर प्रदेश से एसआई भी आ रही है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। आरपीएफ की, रेलवे की वैकेंसी आ रही है, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा कभी भी धोखा नहीं देती, शिक्षा कभी भी धोखा नहीं देती, ये विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, विशेषण की बात करेंगे। और विशेषण के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे विशेषण, और विशेषण के पूरे जानकारी के बारे में, ठीक है। चलो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं विशेषण के। सबसे पहले बात करेंगे, विशेषण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विशेषण की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग। तो विशेषण क्या है? विशेषण भी एक विकारी शब्द है। क्या है मेरे प्यारे साथी? एक विशेषण है, क्या है? एक विकारी शब्द माना जाता है, ठीक है। आप जानते हो कि जब हमने शब्द भेद पढ़ाया था, विकारी शब्द है, ठीक। जब हमने विकारी शब्द, विकारी अविकारी जब पढ़ाया था, तो उसमें आपको आया होगा कि विकारी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आता है। अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है, समुच्चय बोधक आता है, संबंध बोधक आता है, विस्मयादि बोधक आता है। ये अविकारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो, ये एक विकारी शब्द है। विशेषण कहते किसे है मेरे प्यारे साथी? विशेषण कहते किसे है? देखो, जो संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा या लिख देना, या सर्वनाम की विशेषता क्या बताए मेरे पास? विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, ठीक है। विशेषण कहलाता है, ठीक है। विशेषण कहलाता है मेरे साथी, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहलाता है? वो विशेषण कहलाता है। लेकिन जो संज्ञा, बड़ा ध्यान समझे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, क्या? विशेषता देखो मैं लिखा है ऊपर की, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उससे विशेषण कहते हैं ना। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, जिससे बताई जाए, ठीक है, जो बता रहा है विशेषता, यहाँ पे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, विशेषता यहाँ पे बताई जाए, उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग विशेष से कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता जिससे बताई जा रही है, जिससे जो बताई जा रही है उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? विशेष से कहते हैं। ऊपर लिखा है कि जो विशेषता बताई जा रही है और यहाँ पे भी विशेषता बताई जा रही है, लेकिन जिससे द्वारा बताई जा रही है वही आपका क्या होगा? विशेष से होगा। वही क्या होगा? आपका विशेष होगा। विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर मतलब कि संज्ञा में क्या होता है, जैसे संज्ञा में आपको बताऊं, संज्ञा में या तो नाम में किसका? किसी स्थान का नाम होता है, किसी मनुष्य का नाम होता है, जानवर का नाम होता है कि नहीं? बोलो भाई, बोलो। या किसी वस्तु का नाम होता है, उसी को जो संज्ञा कहते हैं, उसी को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर यही सर्वनाम की मैं बात करूं, अगर यही सर्वनाम की बात करूं, तो जो संज्ञा के आगे लग जाए, जैसे संज्ञा के आगे, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं संज्ञा के पहले, ठीक है, मैं यहाँ बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथी कि जैसे वहां राम के यहां मिठाई बनी है। क्या बनी है? मिठाई। तो राम तो संज्ञा हो गया, लेकिन यहाँ इसका क्या है? राम के स्थान पे क्या लग गया? यहाँ लग गया। राम के मिठाई बनी नहीं है, राम के यहाँ में बना है। ठीक। और एक चीज और लिखा कि राधा ने कृष्ण से कहा कि मैं क्या हुआ? संज्ञा। किसके स्थान पे? संज्ञा के स्थान पे क्या? नाम के स्थान पे क्या लग गया? मैं लग गया, वह लग गया, ठीक है, कोई लग गया। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये सर्वनाम हो गया। अब विशेषण, और इन दोनों की जो विशेषता बता रहा है, इन दोनों की जो विशेषता बताता है, इन दोनों की जो विशेषता बताता है, वही आपका क्या होता है? वही आपका विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है मेरे प्यारे साथी, ठीक है, विशेषण होता है। इतनी बातें ध्यान रखना, वही आपका क्या होता है? विशेषण होता है, ठीक है, इतनी जानकारी, ठीक है। अब दूसरी बात समझिएगा, जैसे विशेषण में क्या होगी, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथी कि विशेषण में अगर हम बताएं, विशेषण में तो मेरे भाई कि संज्ञा के स्थान पे क्या उपयोग होगा? संज्ञा के स्थान पर क्या उपयोग होगा? जैसे आप उपयोग करेंगे, जैसे सामग्री या संबंधी, ऐसे याद रखिएगा, संबंधी, ठीक है, संबंधी, नामक, रूपी, ठीक है, या सा, ऐसे रखिएगा। ये संज्ञा के स्थान पे विशेषण में प्रयुक्त होता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि ये संज्ञा के स्थान में विशेषण में प्रयुक्त होता है। संबंधी, नामक, रूपी, सा, ठीक है, ये संज्ञा के स्थान पर विशेषण में यूज होता है। जैसे में अगर मैं बताऊं मेरे प्यारे साथी, अगर मैं बताऊं, थोड़ा वीडियो में तेजी होगा तो आप उसे धीमा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो, बाकी हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद है, विशेषण पढ़ा रहा हूं विशेष तरीके से। अगर मैं कहूं संबंधी, अगर मैं बताऊं गृह संबंधी, जैसे होता है ना कि अगर गृह संबंधी, ठीक है, गृह संबंधी। एक और लिख लो भैया, कार्य संबंधी। क्या लिख लो? कार्य संबंधी लिख लो, गृह संबंधी, कार्य संबंधी, ठीक है। और एक चीज और लिख सकते हो आप, योजना संबंधी। क्या लिख सकते हो? योजना संबंधी भी आप लिख सकते हो, योजना संबंधी भी आप लिख सकते हो, विशेष तौर पे योजना संबंधी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, ठीक है। तो संबंधी की बात समझ में आ गया। ये संबंधी की बात है, गृह संबंधी, कार्य संबंधी, योजना संबंधी। एक इसके मतलब संज्ञा के स्थान पे यूज होगा। संबंध एक क्या होगा? संज्ञा के स्थान पे यूज होता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे नामक, अब जैसे आप लोग एक चीज चुने होंगे कि नामक रचयिता, ठीक है, नामक गद्य पद्य के नाम पे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि नामक में अगर आप कहोगे कि जैसे कि ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक गद्य नामक से लिया गया है, ये भी कहा जाता है। आप लोग 9-10 में आप जब लिखे होंगे, हम भी लिखे हैं, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी फला से नामक पुस्तक से लिया गया है, नामक वहां पर यूज हो जाता है। अंधकार रूपी, यहाँ पे लिख लो, अगर आप लिख लो अंधकार रूपी सा, ठीक है। यहाँ पे सा का नाम ले लो, अगर सा आया है तो यहाँ मतलब सुंदर सा, यहाँ पे लिख लो मेरे भाई, जैसे आप लिख लो सुंदर सा, अच्छा सा, ठीक है, अच्छा सा, ठीक है, बढ़िया सा,
ये सब आप लिख सकते हो ना, बोलो भाई। सुंदर सा बच्चा, अच्छा सा बच्चा, शा का प्रयोग, ये सब किसके स्थान पे यूज हो रहा है? ये संज्ञा के स्थान पे यूज हो रहा है। किसके स्थान पे? संज्ञा के स्थान पे ये यूज हो रहा है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। ये संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहा है, इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक। चलो आगे की ओर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करेंगे विशेषण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विशेषण की बात करेंगे, ठीक है। विशेषण की बात करेंगे, विशेषण एडजेक्टिव की बात करेंगे। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं ये आपको हम बताना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे विशेषण में अगर आपसे यही पूछ ले कि सर विशेषण में विशेष से क्या है, विशेषण क्या है, जैसे मैं बोलूं कि ये आदमी काला है, ये आदमी काला है, आदमी कैसा है? काला है, कोई दिक्कत नहीं। कौन? यह किसके स्थान पे? संज्ञा के स्थान से, संज्ञा से पहले लगा नहीं, यह हाँ से लगा है। आदमी विशेष, काला हो गया विशेष। इसकी विशेषता क्या है? कि ये कैसा है? काला है, ठीक है। और ये विशेषण हो गया, और इसकी विशेषता क्या है? कि ये आदमी कैसा है? काला है, ठीक है। दूसरा अगर ले लो कि घोड़ा लाल है, घोड़ा लाल है, तो अब बताओ इसमें विशेषण विशेषता क्या है? ठीक है, इसकी विशेषता ये है मेरे भाई कि ये लाल है। घोड़ा क्या है? इसका विशेषण हो गया। घोड़ा क्या हुआ? इसका विशेषण हो गया, ठीक है। तो विशेष विशेषता का ऐसे आप जो कि डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे आप जान सकते हो, ठीक है। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे प्यारे भाई कि जैसे ले लो कि एक मिनट, चांदी ले लो कि चांदी चमकदार है। चांदी क्या है? चमकदार है, चांदी चमकदार है। तो बताओ इसमें चांदी क्या है, चमकदार क्या है? बताओ, ये सब भी तो है, ठीक है। एक गुण बता रहा है, ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है कि चांदी कैसा है? चमकदार है। इधर घोड़ा कैसा है? काला है। आदमी कैसा है? काला है। तो इसमें विशेष विशेषण भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे कहूं सर कि ये लंबा है, क्या है? लंबा है, मोटा है, कहते हैं ना मुटका, गांव में क्या कहते हैं बच्चों? मुटका, ठीक है, मुटका। काला है, ठीक है, और उसके बाद गोरा है, ठीक है। उसके बाद आपको चपटा है, चपटा है, 10 है, 100 है, ठीक है। ये सब होता है ना, ये सब क्या है? विशेष। एक विशेष, इसकी विशेषता क्या है? कि ये लंबा है, मोटा है, काला है, गोरा है, चपटा है, 10 है, 100 है, ये सब दुनिया भर का, ये सब भी इसका क्या बता रहा है? एक गुण बता रहा है। ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, जहां ये सब शब्द आए वहां पे अपना ये सब तुरंत जान लेना कि विशेषण। लेकिन विशेषण का कौन सा प्रकार के अंतर्गत आता है ये भी तो जानना बड़ा जरूरी है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है प्यारे साथी, ठीक है। चलो, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पहला अगर मैं आपको बताऊं तो है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण पहला ले लो, ठीक है। दूसरा मेरे प्यारे साथी ले लो संख्यावाचक विशेषण। क्या ले लो? संख्यावाचक विशेषण ले लो, चलो ठीक है, संख्यावाचक ले लिया सर। तीसरा अगर आप ले लो प्यारे साथी परिमाण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण ले लो, वाचक विशेषण ले लो, चलो। अगला ले लो आप चौथे नंबर का ले लो सार्वनामिक विशेषण ले लो। क्या? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक आप विशेषण का नाम ले सकते हो सर, सार्वनामिक विशेषण का आप नाम ले सकते हो, ठीक है। ये 4 विशेषण के हो गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो विशेषण है, विशेषण में ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसमें भी 2 होते हैं। एक होता है निश्चित, क्या होता है सर? एक होता है निश्चित, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और एक होता है आपका दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक। दूसरा अगर आप इसमें देखोगे सर तो परिमाण में भी एक होता है संख्यावाचक निश्चित, क्या होता है? निश्चित परिमाण बोधक, ठीक है। यहाँ पर निश्चित लिख देना, यहाँ पर भी निश्चित और यहाँ पर भी अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। और इसका भी आप 2 टाइप के, इसका भी 2 टाइप होता है। एक होता है मौलिक, क्या होता है सर?
मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और एक होता है यौगिक। क्या होता है सर? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, देख लीजिए बड़ा ध्यान से, समझिएगा बड़ा ध्यान से मेरे प्यारे साथी, कि एक होता है मौलिक, एक होता है यौगिक, दूसरा परिमाण का निश्चित अनिश्चित, इसका भी निश्चित अनिश्चित होता है। ठीक है, बड़ा ध्यान समझ में आ रहा है आपको? मैं उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आप बड़ा ध्यान समझो कि संख्यावाचक के अंतर्गत कुछ टर्म्स भी आते हैं, उसको भी देख लिया जाए। एक होता है गणना के अनुसार। क्या होता है? गणना के अनुसार, गणना के अनुसार। ठीक है, गणना के अनुसार ले लो भाई। दूसरा क्रम, क्या? गणना बोधक, क्रम बोधक, आप ये बोधक भी कह सकते हो। ठीक है, तीसरा आप ले लो समुदाय बोधक, समुदाय बोधक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पेश आती, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आप ले लो प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक न लेकर, ठीक है, आवृत्ति ले लो। ठीक है, आवृत्ति बोधक ले लो, आवृत्त आप बोधक ले लो। ठीक है, अच्छा पांचवा, आप अगर जैसे गणना के अनुसार, क्रम के अनुसार, समुदाय के अनुसार, आवृत्ति के अनुसार, तो एक होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक बोधक। क्या होता है भाई? प्रत्येक बोधक होता है, ध्यान रखना, प्रत्येक बोधक होता है। तो ये संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूरा विस्तार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान रखना। ठीक है, टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान रखना फिर साथी। ठीक, चलो आप विशेष तौर पे ध्यान रखना कि जब ये बता दिया जाएगा तो आपको, चलो हम शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण से। किससे बात करेंगे? गुणवाचक विशेषण से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है मेरे साथी, ध्यान रखना, मेरे साथ बने रहो। हम लोग गुणवाचक विशेषण से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलो पहला क्या होगा आपका? गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, मेरे साथ कलम और कॉपी लेके बैठो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, जीएस भी पढ़ा रहा हूँ और जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्त। ठीक है, ये आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आप क्वालिफाई हो जाइए, अपना लाइफ बनाइए। ठीक है, चलो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे फिर साथी? इसके पहले हम इसके क्या डिफिनेशन की बात करेंगे, इनके मतलब कि इसके परिभाषा की हम लोग बात करें। गुणवाचक विशेषण कहते किसे? ध्यान रखिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी पदार्थ की गुण, धर्म, दशा, गुण धर्म दशा, ठीक है, भाव, गुण धर्म दशा भाव, ठीक है, प्रकट हो, क्या हो? प्रकट हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। और जैसे में अगर हम आपसे ये बताना चाहें कि जैसे भाव में क्या होता है, जैसे आप घृणा के अनुसार ले लो तो एक होता है भय, उसका भाव है, एक होता है क्रोध, इसकी ये गुण है, ठीक है, एक होता है भयावक, क्या? भयावक, ठीक है, इसका भी एक गुण होता है। अच्छा, ये सब अंदर दो से पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब घृणा, खूनी आदमी ले लो, खूनी आदमी ले लो, ये भी तो एक जो कि दशा है। ठीक है, और दूसरी बात ले लो, रंगों का नाम ले लो, रंगों का आप नाम ले लो पूरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रंगों का आप पूरा नाम ले लो, गोरा, काला, नीला, पीला, हरा, जितना है टोटल ऑल टू ऑल आप
रंगों का नाम ले लो, ठीक है, रंगों का नाम ले सकते हो। चलो दूसरी बात, आकार में देखा जाए तो एक गोला, ठीक है, गोला, आप मोटा, ठीक है, चपटा, लंबा, ठीक है, गोला, मोटा, चपटा, लंबा, नाटा, ठीक है, ये आप गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप ले सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, इसे ले सकते हो। इसमें आपको भाव, गुण, धर्म, दशा, और इसमें आप जैसे दशा में से आप ले लो गरीबी, क्या ले लो, गरीबी ले लो, ठीक है, गीला ले लो, इसकी दशा है, सूखा ले लो, सूखा ले लो, ठीक है, ट्रेन में क्या कहते हैं, चाय ले लो, होता है कहते हैं वैसा, ध्यान रखना, गीला, सूखा, गरीबी, अमीरी, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे आप गुण में ले लो तो जैसे तेज छात्र होता है ना, जैसे कहते हैं गुणवान छात्र होता है, पढ़ने वाला, तेज पढ़ने वाला छात्र होता है, ठीक है। आप गुणों में ले लो कि अच्छा, तेज, ये सब मतलब उसका गुण है कि वो तेज है, ठीक है। भाव में ले लो तो खुशी, दुखी, ये सब भाव है उसके, ठीक है, वो सब इसके क्या है, ये सब भाव है, इसके गुणवाचक विशेषण के सब भाव, जितने भी ये जीवन, अपने जीवन से इसे रिलेट बनाओ, ठीक है, अपने जीवन से इसे जोड़ोगे तो गुणवाचक में आप कभी भी भूल ही नहीं सकोगे, कभी भी आप भूल ही नहीं सकते गुणवाचक में, मैं बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। चलो इतनी बात तो गुणवाचक विशेषण की हो गई। आओ अब हम चलते हैं लेकर संख्यावाचक की ओर। कहां चलते हैं, संख्यावाचक की ओर पैर साथी। संख्यावाचक की मैं बात करूंगा, अब मैं यहाँ पे संख्यावाचक की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे, अब इसके बाद मैं आगे की ओर लिखूंगा। संख्यावाचक की मैं बात करूं कि जिस, ध्यान रखिएगा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से संख्या का बोध प्रकट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संख्यावाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं मेरे प्यारे साथी। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये देखो संख्यावाचक विशेषण हो गया, विशेष ध्यान रखिएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आप देखो संख्यावाचक विशेषण में जिस संज्ञा सर्वनाम से संख्या का बोध, उसे हम लोग संख्यावाचक कहते हैं। संख्या में जैसे अगर मैं बताऊं, ये दो टाइप को होते हैं संख्यावाचक में। एक होता है आपका निश्चित, क्या होता है, एक होता है आपका निश्चित, ठीक है, और एक दूसरा होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक, निश्चित और अनिश्चित होता है, ध्यान रखिएगा। ये निश्चित और अनिश्चित होता है, विशेष ध्यान रखिएगा मेरे साथी। विशेष मैं जैसा बना रहा हूं ना, आप वैसे बनाइए, जीवन में आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो निश्चित में क्या होता है, यह संख्या का निश्चित बोध कराता है, निश्चित बोध कराता है, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं कि ये संख्या का अनिश्चित बोध कराता है। क्या कराता है, अनिश्चित बोध कराता है, ध्यान रखिएगा, कराता है। जैसे में निश्चित अनिश्चित की बात तो हो गई, समझ में आ गया। जैसे मैं बताऊं ये संख्या की बोध कराऊं, तो जैसे आप लिख दो कि 10 किलो, कितना लिख दो, 10 किलो लिख दो, ठीक है। 7 किलो लिख दो, 7 किलो लिख दो, 3 किलो लिख दो, 3 केजी लिख दो मेरे प्यारे साथी। तो ये निश्चित में किया कि कितना है, 10 किलो है, कितना है, 10 किलो है, और 7 किलो है, 3 किलो है, 5 किलो है, ठीक है, 2 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, ठीक है। ऐसे पे आपको क्या समझ में आया, ऐसे पे क्या समझ में आया,
क्या ऐसे मैं बड़बड़ाया जा रहा हूं? क्या बातें समझ में आ रही है? ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। जैसे मान लो कि मैं लिखा हूं 100 रुपया, तो ये निश्चित है ना कि 100 रुपया है, ये निश्चित है कि 100 रुपया है। मैं लिख दूं वहीं पे कि ये 10 रुपया है, तो निश्चित है कि 10 रुपया है ना, 20 तो है नहीं, 10 है, तो निश्चित हुआ कि 10 ही है, निश्चित है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहीं पे अनिश्चित में बात करूं कि थोड़ा चावल दो, तो ये बताओ थोड़ा चावल दो, क्या कितना चावल दो पता है क्या? नहीं पता है। अगर मैं कहूं थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा दूध लाओ, तो क्या ये पता है क्या कि कितना दूध ला रहे हो? क्या तुम्हें पता है क्या कितना दूध ला रहे हो? बताओ, क्या संख्या का पता हुआ क्या कि कितना नहीं है? नहीं पता है ना, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 1.25 किलो, ठीक है, चावल लाओ, तो क्या पता है 1.25 किलो चावल कंफर्म है? 1.25 किलो कंफर्म है? नहीं। चलो, तो ये चीज हो गया, निश्चित और अनिश्चित की बात हो गई, ये निश्चित और अनिश्चित की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत आप देखोगे ना, इसके अंतर्गत आप देखो तो मैंने और चीज आपको बताया है, संख्यावाचक में और चीज हमने बताया क्या है, देखो ध्यान से बताया ये है, देखो ध्यान से मेरे साथी। निश्चित संख्या और अनिश्चित, तो कोई दिक्कत, गणना के अनुसार, क्रम के अनुसार, समुदाय बोधक, आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक, हमने क्या बताया, इसके अंतर्गत होता है क्या है, एक होता है क्या, ये जान लो। जैसे गणना के अनुसार, जैसे आप गणना करो, जैसे मानो कि आप एक कैंप में हो, मानो कि आप एक कैंप में हो और उस कैंप में कम से कम 100 लोग हो, 100 लोग हो, और उस 100 लोगों को ड्यूटी पे रखे हो, और उस 100 में आप क्या है, आप लीडर हैं, क्या है, आप लीडर हैं, और आप लीडरशिप संभाल रहे हैं, ठीक है, आप कमांडर हो, ठीक। तो शाम के वक्त हुआ, तो शाम के वक्त में हुआ क्या, आप आपसे ऊपर वाला कमांडर आपसे कहेगा कि आप इन लोगों को गणना करो, क्या सभी लोग आज गए हैं कि नहीं, सभी लोग आ गए हैं कि नहीं। तो आप क्या करोगे, तो गणना करोगे, तो लिखोगे हाँ सर 100 लोग, 100 लोग, 7 लोग, 7 लोग, 10 लोग, ये बताओ ये गणना हुआ कि नहीं? कई लोग हो, 100 लोग हो, 7 लोग हो, 100 लोग हो, 10 लोग हो, 50 लोग हो, ठीक है। ये गणना बोधक के अनुसार आता है संख्यावाचक में, किसमें आता है? संख्यावाचक में। चलो, इतनी बातें समझ में आ गया। चलो दूसरी, अगर हम बात करें सर क्रम बोधक की, मैं बात करूं तो आप कहते हो जब कक्षा 8 में आप जब होंगे, कक्षा 6, 7, 8 में जब आप होंगे, तो जब पंडित जी लाइन लगवा रहे थे तो कहते रहते क्रम से खड़े हो जाओ, सब लोग क्रम से खड़े हो जाओ। और फिर जब कोई गाना गवाना था या प्रार्थना करवाना था तो क्या कहते थे पंडित जी कि पीछे से 5वां बच्चा चले आओ, आगे से 3रा बच्चा चले आओ, बीच वाला बच्चे चले आओ, ठीक है, कहते थे ना। तो मेरे भाई क्रम बोधक में होता है कि पहला बच्चा ले लो या 5वां बच्चा ले लो, ठीक है, 5वां ले लो या 8वां ले लो, एक क्रम है, ये सब क्या है, क्रम में है, ठीक है। क्रम बोधक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6, 7, एक क्रम में है ना यार, 1 से 10 तक क्रम में गिनती लिख लो, क्रम हो गया, ठीक है। अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आया? अभी आया नहीं? ठीक है। चलो समुदाय की बात करूं, समुदाय में 10 घर, इस समुदाय में हो गया 10 घर है एक समुदाय के बीच में, ठीक है। 50 घर, 50 घर, बताओ 50 घर है कि नहीं? हाँ सर। समुदाय बोधक में ले लो 100 बस्तियां, 100 बस्ती समुदाय में है, समूह ले लो, समूह ले लो, ठीक है। जहां समूह का बोध होता है उसे हम लोग समुदाय बोधक के कहते हैं, और ये संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान, ठीक। आवृत्ति में ले लो, आवृत्ति में होता है गुना, क्या होता है? गुना। जैसे लिखो 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, ठीक है। ये आवृत्ति में आता है, आवृत्त बोधक में आता है। गुना की बात करें तो आवृत्त बोधक में संख्यावाचक में आता है, किसमें आता है? संख्यावाचक में आता है, ठीक है। अगर हम प्रत्येक बोधक की बात करें तो जिसे होता है हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति, और
एक व्यक्ति ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो सर प्रत्येक लोग लिख सकते हो, प्रत्येक लोग ले सकते हो। तो ये समझ में आया, ये प्रत्येक बोधक की बात हो गई। क्या हो गई? प्रत्येक बोधक की बात हो गई, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई प्यारे साथी? इतनी बातें क्या आपको समझ में आई? क्या इतनी बातें दिमाग में धस चुकी है? इतनी आ गई है? क्या नोट कर रहे हैं? ठीक है। तो ये हो गया संख्यावाचक, ठीक है। क्या हो गया? संख्यावाचक की बात हो गई, संख्यावाचक, गुणवाचक की बात हो गई, गुणों की बात हो गई, सभी चीज गुणों की बात हो गई, छोटा मोटा लंबा चौड़ा चपटा 10 20 50 100 गुना, काला गोरा नीला पीला हरा काला जो भी हो, ठीक है। घिनौना हो, खूनी आदमी हो, घीड़ा के अनुसार होता है, ठीक है। सब ले लो। इसमें आपके गुण धर्म दशा अवस्था की बात करेगा, गुण धर्म दशा, इसमें आप अवस्था भी लिख सकते हो, ठीक है। अवस्था की बात करेगा, किस अवस्था में इंसान जी रहा है, ठीक है। ये भी बात आप ले सकते हो, ठीक। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे परिमाणवाचक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? परिमाणवाचक की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विशेषण, क्या? एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण में हमने दो चीज बता दिया और दो चीज आपको बाकी है, ठीक है। पहला आपका है, इधर बताना है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक आपको बताना, ठीक है। और इधर आपको क्या बताना है मेरे प्यारे साथी? आपको बताना है सार्वनामिक। क्या बताना है? सार्वनामिक, ठीक है। सार्वनामिक या इसे सांकेतिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक विशेषण भी या निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। निजवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। इसका ये नाम है। इसका क्या है? ये नाम है। परिमाणवाचक की बात समझ रहे हो? परिमाण की बात कर रहे हो। मैं परिमाण की एक आपको बताना चाहता हूं कि परिमाण कहते किसे हैं मेरे प्यारे साथी? जिस शब्द से माप तौल का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण हम लोग कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, परिमाणवाचक विशेषण में माप तौल की बात करूं तो इसमें एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। इसमें भी होता है, ठीक है। इसमें भी एक होता है मेरे प्यारे साथी, एक होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक देखिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये बनता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा प्यारे साथी, ठीक है। निश्चित में ये क्या है कि यह माप तौल का एक निश्चित बोध कराता है। यह माप तौल का ये निश्चित बोध कराता है, निश्चित बोध कराता है। ये माप तौल का निश्चित बोध कराता है। लेकिन ये मेरे प्यारे साथी, ये माप तौल का अनिश्चित बोध कराता है। अनिश्चित बोध कराता है, अनिश्चित बोध कराता है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। अब ये परिमाणवाचक में अगर हमने देखा जाए प्यारे साथी, तो निश्चित बोध कराए तो माप तौल करो, तो माप तौल में आपको एक चीज जानते हो ना कि माप तौल जब करोगे तो निश्चित करोगे, माप जब तौल जब करोगे तो निश्चित होगा। जब करोगे तो 10 किलो है तो 10 किलो होगा। मापो तौलो, 2 लीटर दूध चाहिए तो 2 लीटर मिलेगा, 10 लीटर चाहिए तो 10 लीटर मिलेगा, 20 किलो चाहिए तो 20 किलो ही मिलेगा, ठीक है। उससे तो ज्यादा मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बताना हमको, ठीक है, हम भी आ जाएंगे, ठीक, ध्यान रखना। तो जैसे जो भी इसमें जो भी वस्तु होगी, जैसे मानो कि इस माप तौल में जो भी वस्तु होगी
उस वस्तु का सही मापतोल कराएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो भी वस्तु होगी उसकी मापतोल ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो निश्चित वस्तु होगी तो निश्चित वस्तु में जैसे मानो कोई वस्तु है 5 किलो, तो 5 केजी है तो 5 केजी मिलेगा। बोलो भाई, निश्चित मापतोल करा रहा है। अगर आपको 1 ग्राम लेना है, 1 ग्राम लेना है, 1 ग्राम सोना लेना है, तो 1 ग्राम सोना निश्चित है ना कि 1 ग्राम सोना है। ठीक है, अगर आपको 20 ग्राम चांदी लेनी है, 20 ग्राम क्या लेना है, आपको चांदी लेना है, तो 20 ग्राम ही होगा। ठीक है, अगर आपको 8 किलो 8 केजी अगर आपको कह दिया जाए कि सोना चोरी करके भाग जाओ, कितना सोना चोरी करके भाग जाओ 8 किलो। ठीक है, आप सोना उठाए 8 किलो और लेके फरार हो गए, 9 तो 11 हो गए, पुलिस आपकी पड़ी हुई है, एशिया की पुलिस, भारत को छोड़ दो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है, इतनी बातें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी इसमें एक परिमाणवाचक में जो निश्चित है, तो इसमें निश्चित में वस्तुओं का माप तोल आपको निश्चित कराएगा, माप तोल आपको निश्चित होगा, एकदम माप तोल निश्चित होगा। चलो बस, इसमें वस्तु का निश्चित बोध कराएगा। 1 ग्राम 2 ग्राम 2 किलो 4 किलो 20 किलो 30 किलो 40 किलो 100 कुंटल 50 कुंटल मिलियन टन में ले लो, लेकिन वस्तु आपका निश्चित होगा, वस्तु आपका निश्चित तौर पे वस्तु आपको उतने केजी होगा। लेकिन आप यहाँ पे जैसे मैं आपसे बताऊं, यहाँ पे अगर मैं लगा दूं थोड़ा, अगर मैं लगा दूं कुछ, थोड़ा और कुछ, तो थोड़ा में का थोड़ा थोड़ा सोना दो, थोड़ा सोना कितना दे, निश्चित है क्या, नहीं, वो वस्तु अनिश्चित है। थोड़ा पानी दो, थोड़ा क्या कटोरिया में दें, बताओ भाई, कटोरिया में तो देंगे नहीं, यहाँ प्लेट में पा दे दो तो ठीक है। काफी चाय लाओ, बहुत ढेर सारा लाओ, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ बताऊं बहुत ढेर, अभी बताओ बहुत ढेर चावल, अभी बताओ बहुत ढेर चावल मतलब का कितना, बहुत ढेर का हम कैसे समझेंगे, बहुत ढेर चावल है कितना किलो चावल है पता है क्या, नहीं, किसी वस्तु का हमें निश्चित तौर पे पता नहीं है। ठीक है, अब मैं कहूं कि थोड़ा काफी लाओ, तो थोड़ा क्या प्लेट में तो काफी लाएंगे नहीं, थोड़ा कितना मंगाए हो हमें तो पता नहीं सर कितना मंगाए हो। ठीक है, थोड़ा में अगर मैं कहूं सर कि कुछ खाना लाओ, कुछ खाना लाओ, तो यार कुछ खाना क्या लाए, मतलब कुछ में क्या आएगा, कुछ में खाना कितना लाए पता है क्या, 2 रोटी 4 रोटी 10 किलो रोटी या 10 किलो चावल लेके चले आए, सब्जी ले आए कि दाल लाए पता नहीं, दही लाए कि दूध लाए पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ की बात हो गई तो अनिश्चित हो गया। यहाँ पे एक परिमाण जो होता है ये अनिश्चित के अंतर्गत यहाँ पे हमें निश्चित तौर पे वस्तुओं का पता नहीं चल पाता, लेकिन परिमाणवाचक में, निश्चित परिमाणवाचक में हमें वस्तुओं का सही प्रमाण, सही बोध कराता है वस्तुओं का। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। ठीक, इतनी बातें आ जाएगी ना तो आप जीवन में नहीं भूलोगे, पक्का बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग आखिरी की ओर, इधर हमारा सफर अब इधर होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलो सार्वनामिक पे चलो। सार्वनामिक का मतलब समझते हो नहीं सर, चलो आज हम समझाते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन समझो। जिस संज्ञा या सर्वनाम के आगे, जिस संज्ञा या सर्वनाम के आगे कोई या यह वह कुछ लग जाए, क्या लग जाए, कुछ लग जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे में संज्ञा या सर्वनाम के आगे, ठीक है, या संज्ञा या सर्वनाम हटाई दो, सर्वनाम यहाँ हटाई दो, ई जज नहीं रहा है। ठीक है, यहां से हटा दो थोड़ा सा, चलो थोड़ा छोटा कर दो। ठीक, यहां से इसको अरेंज कर दो यहाँ से। ठीक है, चलो अब यहीं पे आप ये ले लो। ठीक है, आप यहाँ पे ले लो भाई कि जिस संज्ञा के आगे कोई यह वह कुछ लग जाए वो आपका क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वनामिक सांकेतिक या निजवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे वह बच्चा सुंदर है, तो बच्चा क्या है, संज्ञा, वह क्या है, संज्ञा के साथ, संज्ञा के पहले लगने वाला एक चीज है, ये शब्द है वह। ठीक है, कुछ अच्छा लगा,
अभी बताओ, कुछ अच्छा लगा तो कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं मेरे प्यारे साथी, अच्छा तो शब्द हो गया, ए बी से ध्यान रखना। यहाँ पे अच्छा तो हो गया, कुछ खाना लगा नहीं, ऐसे कुछ नहीं बनाना, अपने से बनाओ, अपने से बनाओ। चलो अब मैं बताऊं, जैसे मैं कहूं यहाँ पे कुछ कुछ व्यक्ति, कुछ राम राम लाओ, यहाँ लिख दो कुछ राम लाओ। ये बताओ, राम यहाँ पे एक आपकी संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के पहले क्या लग गया? कुछ लग गया। संज्ञा के पहले क्या लग गया? कुछ लग गया। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊं, यह खाना बढ़िया है, बढ़िया है। अब बताओ, खाना तो नाम हो गया, संज्ञा का पहले क्या लग गया? यह लग गया। ठीक है, संज्ञा के पहले क्या लग गया? यह लग गया। अब बताओ लगा कि नहीं? हाँ सर लग गया। तो जो संज्ञा के पहले अगर कोई यह वह कुछ लग जाए, वही आपका क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक निजवाचक विशेषण आएगा। उसी के अंतर्गत आप देखोगे मौलिक और यौगिक विशेषण आते हैं। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्यार साथी, मौलिक में तो आपका यही आएगा, कोई यह वह, यही मौलिक में आएगा। ठीक है, लेकिन यौगिक का मतलब होता है दो या दो शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनता है। ठीक है, हमने पहले बता दिया था, हमें कमेंट बॉक्स में बताना प्यार साथी यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ठीक है, अब देखो हमने सभी पार्ट हमने विशेषण के पढ़ाए। ठीक है, हमने पढ़ाया, हाँ सर पढ़ा दिया। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, हमें उम्मीद है कि आप ले लिए होगे। पेन कॉपी पे लिख लिए होगे, हमें उम्मीद है कि आप लिख लिए होगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी किए होंगे और सब्सक्राइब शेयर भी किए होंगे। ठीक है प्यारे साथी, तो बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।